नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट को लेकर क्या कुछ अच्छी खबर है। कोर्ट से स्टे समाप्त, 34,000 बहनों का इंतज़ार। तो यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती संबंधित क्या कुछ अपडेट है, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में आप सभी लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टे आपका कोर्ट से लगा हुआ है। और याचिका आप सभी को पता है कि अनीता के नाम से जो याचिका पड़ी हुई है, जो याचिका करता है, उनका ये कहना है कि वो संविदा पर है और उनको जो है वो संविदा पर नहीं, यानी कि परमानेंट कर दिया जाए, स्थायी कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने याचिका डाली हुई है। तो पहली बात तो देखिए, उनकी जो याचिका है वो यहाँ पर एक्सेप्ट हुई है। पहली बात तो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब ये रूल आ गया कि मुख्य सेविका में जो भर्तियाँ हैं या फिर जो भर्ती है मुख्य सेविका के पद पर, वो पीईटी से होगी। पीईटी क्वालिफाई करने के बाद जो है, पीईटी में शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसकी मुख्य परीक्षा के बाद होगी। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन फिर भी मांग होती है, अभ्यर्थी अपनी मांग रखते हैं कोर्ट के सामने, तो कोर्ट में उस पर सुनवाई की जाती है। आप अलग अलग भर्तियों में भी अगर देखेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। कोर्ट ने जो भी आपकी भर्ती पर स्टे लगा दिया, और स्टे लगाने के बाद जो अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना प्रयास किया है मुख्य सेविका भर्ती में, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका लगातार प्रयास, जैसे लेटर वगैरह के माध्यम से अपनी बात को वो शासन तक, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आयोग विभाग तक पहुंचा रहे हैं कि उस मामले को, जो स्टे लगा हुआ है, उसको हटवाया जाए कोर्ट से। और केस स्टेटस की अगर देखें, केस स्टेटस आपका जो है वो अभी भी वही सेम सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको देखने को मिल रही होंगी। पेंडिंग ही दिखा रहा है, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। डिस्पोज वाला जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभ्यर्थियों को लग रहा था मामला डिस्पोज हो गया। देखिए, डिस्पोज अगर हो गया रहता है तो उसका एक कोर्ट ऑर्डर जारी होता है, और कोर्ट ऑर्डर में ये होता है कि आपका मैटर डिस्पोज हो गया। कोर्ट ऑर्डर में ऐसा ऑर्डर तो आया नहीं कि डिस्पोज हो गया मैटर, केवल अभी जो आपकी याचिका है वहाँ पर डिस्पोज, और ऊपर देखेंगे पेंडिंग करके सो रहा है, नीचे आप देखेंगे आपकी याचिका के सामने डिस्पोज। तो देखिए, अगर डिस्पोज हो गया होता तो उसके लिए आपको कोर्ट ऑर्डर देखने को मिलता कि मैटर डिस्पोज हो गया। और आप देखेंगे जो आख्या आपको देखने को मिल रही है, जो अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को जब रखा शासन के आगे सामने, या फिर आपके विभाग, आयोग के सामने, विभाग का वहाँ पर से जो जवाब उनको मिला है, आप देखेंगे कल की रेट में मैंने दिखाया था वो आख्या, जिसमें कि कहा गया है कि कोर्ट मैटर निस्तारित हो गया है। तो अभ्यर्थी इसलिए परेशान है कि जब निस्तारित हुआ है तो कुछ ऐसा ऑफिशियल लेटर वगैरह तो आया नहीं है, केवल वो एक लेटर है, वो हाथ से लिखा हुआ लेटर है। चूँकि वहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें हैं, बट हाथ से लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि वो सही है या फिर गलत है। अगर मामले को निस्तारित करवाया गया है, मान लीजिए अगर विभाग के स्तर से मामले को निस्तारित करवा लिया गया है, विभाग ने जवाब लगा दिया है, तो उसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिस भी आना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है फ़िलहाल के लिए यही है कि ऑफिशियल नोटिस का ही वेट है। ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है, सच में मामला निस्तारित हुआ है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है, तब तक ये चीज़ें जो है वो पूरी तरह से 100% क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि मामला निस्तारित हुआ है। ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर, या तो कोर्ट ऑर्डर आ जाए कि मामला डिस्पोज हो गया तो मान सकते हैं, या फिर विभाग अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी करे, या फिर आयोग तो जारी नहीं करेंगे। ये चीज़ें जो भी मैटर अगर कोर्ट में चल रहे होते हैं, कोई भी मैटर हो, तो उसका जो निस्तारण का पहली जो नोटिस है, या फिर कहें कि पहला जो ऑर्डर होता है, वो आपके कोर्ट से ही आता है। ठीक है, कोर्ट से आता है आपका, और उसके बाद जो है वो ऑर्डर जो है आपका विभाग या फिर आयोग से आ सकता है। तो पहले कोर्ट से ही आता है, कोर्ट से अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, इसका मतलब है कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। आप एक काम कर सकते हैं इसमें, जो भी बहनें इस भर्ती से जुड़ी हुई हैं, आप आयोग या विभाग, देखिए अभी आचार संहिता प्रभावी हो गई है, तो आप धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते हैं कि अपने रिजल्ट को लेकर आप धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर स्टे हटाने को लेकर। केवल आप ये कर सकते हैं कि आयोग या विभाग 1 या 2 की संख्या में आप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोग जा सकते हैं, बस ये जानने के लिए कि स्टे हट गया है या फिर क्या कुछ चल रहा है।
इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है पूरी उम्मीद है कि आपको दी जाएगी, चाहे आप कोई भी कर्मचारी से मिलें, ठीक है, कोई भी कर्मचारी से मिलेंगे कुछ तो बताएंगे कि हाँ क्या कुछ चल रहा है। तो ये आप कर सकते हैं जिससे कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर 100% सत्य जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए एकमात्र यही विकल्प है। बाकी देखिए, मामला निस्तारित अगर हो जाएगा तो रिज़ल्ट आपका आचार संहिता में भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चुनाव है, आचार संहिता लगी है तो रिज़ल्ट नहीं आएंगे। जो पुरानी वैकेंसियाँ हैं वो अपनी चलती रहेंगी, केवल नई भर्ती नहीं आनी है जो आपका आचार संहिता का रूल है उसके अकॉर्डिंग। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट है, आप चाहे तो उसके लिए लास्ट तक वीडियो में बने रह सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जीआईसी शिक्षक के लिए रिक्त पड़े 533 पद नई भर्ती में किए जाएंगे शामिल। 2018 और 2020 में की गई थी प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पदों की भर्ती। आगे आप देखेंगे यहाँ पर शिक्षक भर्ती संबंधित अपडेट है। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के रिक्त रह गए 533 पदों की नए सिरे से भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों पर नए सिरे से भर्ती की जाएगी, इसलिए इन पदों को आयोग की नई भर्ती में शामिल किया जाएगा। आयोग की ओर से 2018 और 2020 में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन मुख्य सूची के अभ्यर्थी के ज्वाइन करने के बाद 968 पद खाली रह गए थे। इसके बाद दूसरी सूची जारी की गई, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 435 अभ्यर्थी ने ही ज्वाइन किया। इस तरह से दूसरी सूची के बाद भी अब 533 पद खाली रह गए। अब इन पदों को आयोग की नई भर्ती में शामिल किया जाएगा, यानी कि अलग से नेक्स्ट यहाँ पर सूची नहीं जारी होगी, थर्ड लिस्ट नहीं जारी होगी, बल्कि इन पदों को नई भर्ती से जो है पूरा किया जाएगा, ऐसा ये जवाब दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे, उच्चतर की विज्ञापन संख्या 51 की भर्ती में मौका दिए जाने की मांग की गई है, जिसमें कि यहाँ पर देखेंगे 2022 और 23 में नेट जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर की जाने वाली भर्ती में मौका दिए जाने की मांग जो है शुरू हो गई है, ये मांग की गई है। बाकी न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आगे देखेंगे, चुनाव के बाद राजकीय स्कूलों को मिलेंगे 435 शिक्षक। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को नाम भेजे, दूसरी सूची में भी 533 पद रह गए थे खाली, तो इस पर जो नई भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी और चुनाव के बाद मिलेगी, ऐसी भी जानकारी यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई है। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हुए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर टाइम है, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड के करीब पहुंची एसटीएफ। प्रयागराज की राजीव नयन ने ही सिपाही भर्ती का पेपर किया था लीक, तलाश जारी। यूपी 60,000 पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने में प्रयागराज के राजीव नयन मिश्र ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में दिया गया है पेपर लीक का प्रकरण, यूपी पुलिस भर्ती। आगे देखेंगे, द्वितीय चयन सूची जारी, फिर भी ये आपका वही सारी चीज़ें जीआईसी में हुई थी। एलटी व प्रवक्ता की भर्ती, सर्वाधिक रिक्त पद हिंदी और कला में। तो ये कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट हो गई। बाकी आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलती रहेगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।